वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है मॉक टेस्ट सेकंड होने वाला है ड्राइवर पोस्ट के लिए। जो भी वैकेंसीज आई है आईटीबीपी में और बीआरओ ग्रिफ में जो वैकेंसीज आई हैं इसके सिलेबस के अनुसार ये मॉक टेस्ट सेट करा गया है, जिसमें 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और आज मॉक टेस्ट सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है आपके प्रीवियस ईयर के जो भी ड्राइवर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। और ये आपके आने वाले आईटीबीपी ड्राइवर के एग्ज़ाम, बीआरओ ग्रिफ के एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्ज़ाम, इसरो के एग्ज़ाम और अदर किसी भी स्टेट के अगर आप रोडवेज़ में कोई भी ड्राइवर टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। ड्राइवर का प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडल जो मॉक फर्स्ट था वो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन कवर करे गए थे। आज हम 25 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206? तो पुलिस अधिकारी की दस्तावेज जब्त करने की शक्ति है धारा 206 में, या बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है, या यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना लगाने के लिए है, या फिर धारा 206 में दोष सिद्धि पर प्रतिबंध किया जा सकता है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है धारा 206 में क्या आता है, तो पुलिस अधिकारी की दस्तावेज जब्त करने की शक्ति है। तो अगर आपके पास आपका कोई भी व्हीकल है उसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट को पुलिस जब्त कर सकती है, तो किसके अकॉर्डिंग? धारा 206 मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जब्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने वाला वाहन बाईं ओर संकेत करता है तो आप, तो अगर बाईं ओर संकेत कर रहा है आपके सामने वाला वाहन तो आप क्या करेंगे? तो बाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, धीमी गति से चलें और सावधानी से आगे बढ़ें, थर्ड है दाईं ओर से तेजी से आगे निकलना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, काफ़ी आसान ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से चलेंगे और सावधानी से आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में अंध स्थान यानी ब्लाइंड स्पॉट एरिया है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? तो ऑप्शंस हैं, हेडलाइट की पहुंच से बाहर, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो क्या होता है? हेडलाइट की पहुंच से बाहर होता है, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, या कार के नीचे के क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है, बाइक सवार के हेलमेट के कारण अदृश्य क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है, वह क्षेत्र जो पीछे के दृश्य वह साइड मिरर से नहीं देखा जा सकता है। तो जो साइड मिरर से नहीं देखा जा सकता है वो क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्लास को करेंगे। नेक्स्ट है, दुर्घटना से बचने के लिए वक्र में सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दुर्घटना से बचने के लिए जब कर्व आता है रोड पे तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो कर्व क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले गति को धीमी कर लेनी चाहिए, या वाहन की गति बढ़ानी चाहिए, वाहन को स्थिर गति पर रखें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर रोड पे कर्व आ रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा, कर्व क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले व्हीकल को स्लो करना है, गति कम करनी है, स्पीड कम करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और कारें आपके लिए रुकती हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग में आप क्रॉस कर रहे हैं और कार रुकी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए? सड़क पार दौड़ें, धीरे से चलें, दोनों तरफ देखते रहें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पैदल यात्रियों के लिए है कि जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोनों तरफ देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों तरफ देखते रहें। नेक्स्ट है, लेन को विभाजित करने वाली सतत सफ़ेद रेखा यानी कॉन्टिन्यूअस वाइट लाइन जो होती है, जो लेन को डिवाइड करती है, रोड के बीच में आपने देखी होगी, उसका क्या मीनिंग होता है? तो ऑप्शन है, ड्राइवर को लेन बदलने की अनुमति है। नेक्स्ट है, ड्राइवर को लेन बदलने की अनुमति नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, यदि चालक को बाएं या दाएं मुड़ना हो तो उसे लेन बदलने की अनुमति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉन्टिन्यूअस वाइट लाइन होती है, जैसे आप देखते होंगे रोड में इस तरीके से लाइंस रहती हैं, तो वो उसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यदि चालक को बाएं या दाएं मुड़ना हो तो उसे लेन बदलने की अनुमति
रहती है उस रोड पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भी आंसर है इसके उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस वीडियो में आंसर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मोटर वाहन मोटर कार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मोटर वाहन मोटर कार नहीं है? तो ओमनी बस, ट्रैक्टर, ट्रक या मोटरसाइकिल। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रक नहीं है। मोटर कार में ट्रक नहीं आएगा, वो हैवी व्हीकल में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एबीएस का मतलब क्या है? तो एबीएस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो अंधे स्थानों की ओर बढ़ने वाले को एबीएस कहते हैं, या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को कहते हैं, या एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को कहते हैं, या एडवांस ब्रेक सिस्टम को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा एबीएस की फुल फॉर्म होती है, एबीएस का मतलब होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जो आपने एबीएस सुना होगा ब्रेक सिस्टम के नाम पे कि एबीएस वाली गाड़ी है, तो उसका पूरा नाम यही होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव अवे चिन्ह है। तो गिव अवे का जो चिन्ह होता है वो कौन से इसमें बना रहता है? तो त्रिभुजाकार में बना रहता है, या लाल बॉर्डर से रंगा हुआ होता है, या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर होता है, या ऑप्शन, इसके अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले 3 है कि त्रिभुजाकार होता है, या लाल बॉर्डर से रंगा हुआ होता है, या सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड उसका वाइट कलर का होता है। अब आपको इनमें से इन ऑप्शनों में से सेलेक्ट करना है कि एक और 2 सही है, केवल दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, या फिर तीनों ही सही है। तो जो गिव अवे का बोर्ड होता है वो इसमें तीनों ही सही होता है। एक तो ट्रायंगल शेप में होता है, दूसरा उसके जो साइड बॉर्डर होते हैं वो क्या है, रेड कलर से ही बनाए जाते हैं। जो क्रॉस रहते हैं वो रेड कलर से होते हैं, और साथ में पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस देने से संबंधित है? तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सा सेक्शन ड्राइविंग लाइसेंस देने से रिलेटेड है? तो धारा 12 है, धारा 9 है, धारा 14 है, या धारा 20 है। तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस को दिया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के? तो सेक्शन 9 के थ्रू दिया जाता है, धारा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह किस आकार में दर्शाए जाते हैं? तो सूचनात्मक जो इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं वो कौन से शेप में दर्शाए जाते हैं? तो रेक्टेंगुलर में होते हैं, एक आयत में होते हैं, सर्कल यानी गोलाई में होते हैं, त्रिकोण यानी ट्रायंगल में होते हैं, या वर्ग यानी स्क्वायर में होते हैं। तो जो इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, जिससे हमें सूचना मिल रही है कि जैसे आगे हॉस्पिटल है, या इस तरीके से कोई भी सूचना के चिन्ह है, तो वो हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ग के आकार के होंगे। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार डीलर की कौन सी परिभाषा गलत है? तो डीलर की कौन सी परिभाषा गलत है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार? वह व्यक्ति जो मोटर वाहन की मरम्मत का काम करता है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो बंधक के व्यवसाय में काम करता है। थर्ड है वह व्यक्ति जो मोटर वाहन के स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम करता है, या वह जो वाहन के पट्टे और किराए पर खरीद का काम करता है। 4 ऑप्शन रखे गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह व्यक्ति जो मोटर वाहन के स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्के मोटर वाहन को ऐसे वाहन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका बिना लदान का भार, तो बिना लोड के कितना वेट होता है, जिसको हम लाइट मोटर व्हीकल कहेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा कि लाइट मोटर व्हीकल का बिना वजन रखे गए उसका वजन कितना होना चाहिए गाड़ी का? तो 8000 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 8500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए,
या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7,500 यानी 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कार या व्हीकल का वेट। वो सब किस में आएंगे, LMB में आएंगे, लाइट मोटर व्हीकल। और ये वेट कब नापा जाएगा, जब उस गाड़ी के ऊपर कोई भी सामान या पैसेंजर नहीं होगा, तब इसका वेट इतने से कम होना चाहिए, तभी उसको हम लाइट मोटर व्हीकल की कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं साइन से रिलेटेड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये साइन, जो भी ये साइन बताए गए हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो 39 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आपको साइन बेस पे ही मिलने वाले हैं। ट्रैफिक साइंस ये आप देख पा होंगे, क्वेश्चन नंबर 39 to 50 आर बेस्ड ऑन ट्रैफिक साइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने 39 से 50 तक के इमेज को देख के। सबसे पहला है 39, तो ये आपको इमेज दिख रही है, ये कौन सा ट्रैफिक साइन है, वेट लिमिट का, लेंथ लिमिट का, रोड विड्थ 10 मीटर है उसका है, या हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है उसका है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर बता देता हूं आपको, लेंथ की लिमिट का है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 40, ये जो सिंबल बताया गया कौन सा सिंबल है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड का है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड का है, या यू टर्न प्रोहिबिटेड का है, या ओवरटेकिंग नॉट अलाउड, यहाँ पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। तो किस चीज़ का ये साइन रहने वाला है, तो ये है ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है उसका साइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरटेकिंग नॉट अलाउड। नेक्स्ट है ये वाला साइन, इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो इसका बताना है आपको कि किस तरीके का साइन है, साइड रोड लेफ्ट है, स्पीड लिमिट का साइन है, या एक्सल वेट की लिमिट है, या रोड विड्थ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे 4 टन लिखा गया है, तो ये क्या है, एक्सल वेट की लिमिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, ये सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं, अगर आपको बताए तो कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो थ्रू साइड रोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सिंबल का। नेक्स्ट है 43, इस सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यह सिंबल बना हुआ है। तो कौन सा रोड साइन है, रोड अंडर रिपेयर है, डेंजरस डिप है, या हम्प है, या स्पीड ब्रेकर है आगे। तो किस लिए ये साइन बनाया जाता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डेंजरस डिप है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में से थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, डेंजरस डिप का साइन है जो आपको ट्रैफिक साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो काफ़ी आसान है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिससे पता चल रहा है कि ये क्या है, टैक्सी पार्किंग का सिंबल बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर पे, और ये साइन आइडेंटिफाई आपको करना है कि टी इंटरसेक्शन का साइन है, ब्रिज अहेड है, आगे ब्रिज है, क्रॉस रोड का साइन है, या मेजर रोड अहेड है। तो कौन सा साइन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर रोड अहेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, इसमें आपको ये वाला साइन है 46 क्वेश्चन का, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा साइन, ये कौन सा ट्रैफिक साइन से ये स्टॉप का साइन है, नो स्टॉपिंग का साइन है, या रोड क्लोज्ड का साइन है, या नो पार्किंग का साइन है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नो स्टॉपिंग का साइन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तो इस सिंबल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि कौन सा साइन है, वन वे का साइन है, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन है, या स्ट्रेट प्रोहिबिटेड है, या गो स्ट्रेट है। तो क्या होगा इसका, वन वे का साइन है। व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन ये तब होता जब इस वाले एरो के ऊपर भी इस तरीके से होता, दोनों एरो के ऊपर होता, तब आता ये वन वे का साइन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला वे खुला है और ये वाला जो आने वाला है
इसमें क्रॉस लगा है, तो 1 वे का ये साइन होने वाला है। नेक्स्ट है 48 चेकिंग ऑफ व्हीकल। इस वाले साइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है चेकिंग ऑफ व्हीकल बाय पुलिस डिपार्टमेंट, या स्टे अ व्हीकल विद ब्रेक डाउन अहेड, आगे कोई व्हीकल है वो खराब हो चुका है। नेक्स्ट है रोड अंडर रिपेयर के लिए ये साइन यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हीकल विद ब्रेक डाउन अहेड। तो इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, जो रिफ्लेक्टर वगैरह रखे रहते हैं गाड़ी में। अगर किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये आपको साइड में लगाने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैफिक पुलिस आपको दिख रहा होगा, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या कर रहा है। टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट से आ रहे व्हीकल को स्टॉप कर रहा है। नेक्स्ट है टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो बिहाइंड से आ रहे व्हीकल को रोकने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड। नेक्स्ट है टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड अलाउ देम टू मूव राइट। तो क्या कर रहा है ट्रैफिक पुलिस? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रंट और बिहाइंड को दोनों को स्टॉप कर रहा है। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, ट्रैफिक साइन को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है, ब्रिज अहेड है, मार्जिंग टाइप ट्रैफिक है, या कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, या रिड्यूस कैरिज अवे है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आगे से रोड आप राइट साइड से देख पाएंगे नैरो हो रही है, तो ये आपका सिंबल रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आज के 25 क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो ड्राइवर की पोस्ट थी, हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट थी, उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी इसके आंसर हैं डिपार्टमेंट की आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 1-2 क्वेश्चन में इसका कन्फ्यूज़न है, वो आपको मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा, जिसका करेक्ट आंसर पिन कर दिया जाएगा। बाकी आंसर की डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसमें वीडियो में भी बताई गई है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस का मॉडल फर्स्ट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मॉडल फर्स्ट का PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फोकस पावर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट क्लास की। बाकी आज के लिए इतना ही। और अगर आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप ड्राइवर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको इसी में PDF में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी से वहाँ पे रेगुलर क्लासेस और क्विजेस आपके ग्रुप में चलने वाले हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।